तो आज है 23 अप्रैल 2020 और आज की इस वीडियो के अंदर हम 23 अप्रैल 2020 से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उनके बारे में अधिकतर फैक्ट भी देखेंगे और सब कुछ उनके बारे में जो भी कुछ स्टैटिक जीके हो सकता है वो सब भी हम जानेंगे। और तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न रहेगा, हुआवे इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? डेविड ली को। डेविड ली को हुआवे इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, बात करें डेविड ली की दोस्तों, डेविड ली ने जे चैन का स्थान लिया है। इनसे पहले जे चैन हुआवे इंडिया के सीईओ थे। दोस्तों जो डेविड ली है ये अभी तो हुआवे इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले वो कंबोडिया हुआवे कंबोडिया के सीईओ थे। तो हम सारे फैक्ट यहाँ पर जानेंगे। बात करते हैं कि हुआवे के फाउंडर कौन है। तो हुआवे के फाउंडर है रेन जेंग फेई। रेन जेंग फेई है यहाँ के फाउंडर। हेडक्वार्टर है शेंजेन चाइना में। शेंजेन चाइना में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों लिखा हुआ है हुआवे, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? हुआवे पढ़ रहे हैं, हुआवे। लेकिन ये क्या है? ये है हुआवे है ये, तो इसे बोलते हैं हुआवे। ठीक है, इसे बोलते हैं हुआवे। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर ने। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया है। दोस्तों बात करते हैं G20 देशों की जो कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है ये कहां पर आयोजित हुई है? दोस्तों ये हुई है सऊदी अरब में। यह बैठक सऊदी अरब में आयोजित की गई थी और इसके अंतर्गत नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक में हिस्सा लिया। अभी कुछ समय पहले हुई G20 देशों की वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने हिस्सा लिया था। दोस्तों अभी जो हुई है वो तो हुई है अपनी किस चीज की? कृषि मंत्रियों की। तो उसमें जो हिस्सा लिया है वो लिया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। लेकिन उससे कुछ समय पहले अभी G20 देशों की वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसमें निर्मला सीतारमण जी ने हिस्सा लिया था। अब बात करें दोस्तों G20 की। दोस्तों यह 20 सदस्य समूह है। G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। यानी कि एक संगठन है जिसके अंदर विकसित देश और विकासशील देश दोनों मिलते हैं और अच्छे से अपने आर्थिक के बारे में, अपने कि हमारा जो आर्थिक विकास कैसे हो पाएगा, ये सब चीजें बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि G20 समूह के सदस्य देश कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सभी हैं G20 समूह के सदस्य देश। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? मास्टर कार्ड के द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में पेटीएम बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी दोस्तों 2020-21 तक 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए की गई है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपना संतुलन बना पाए। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की ताकि वो 2020-21 तक 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी कर पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया दोस्तों? साईयाम। ये साईयाम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। यह दोस्तों जो एप्लीकेशन विकसित किया गया है, यह एप्लीकेशन घर में क्वारंटाइन किए गए लोगों को, नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन्हें घर में रखने को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई है। मान लीजिए कोई क्वारंटीन में है और घर से बाहर निकलता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो घर से बाहर निकल रहा है। लेकिन सब बात यह है कि जब वो घर से बाहर निकलेगा क्या वो फोन लेकर ही निकलेगा? अगर वो फोन लेकर, बिना फोन लेकर निकला तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि वो घर से बाहर निकला है नहीं निकला है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं ये कमी हो सकती है। यही सब जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है राजस्थान ने। दोस्तों राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है। यह एक कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर।
डिस्ट्रिक्ट है 33, सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र, और विधानसभा की सीटें हैं 200, और लैंग्वेज है हिंदी, नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, और फोक डांस है घूमर, यहाँ का फोक डांस है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न बनेगा एल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा दोस्तों? NBRI के द्वारा एल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया गया। दोस्तों NBRI क्या है? ये है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए एल्कोहल आधारित हर्बल सेंटर तैयार किया है। नए हर्बल सैनिटाइजर में तुलसी तेल को हर्बल घटक और आइसोप्रोपिल अल्कोहल के रूप में डाला गया है। दोस्तों अगला प्रश्न, किसने नागरिकों के सवालों का जवाब के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड-19 सेवा शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है? तो लेबनान ने। हाल ही में लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद देश में भांग की खेती नियमित की जा सकेगी। यह खेती लेबनान की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक निर्यातक भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो किसने की है? ये की है दोस्तों अपने मध्य प्रदेश ने। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। साथियों इस योजना के अंतर्गत किसी आंगनबाड़ी, आशा या फिर कोई और कर्मचारी कोरोना वायरस से लड़ते हुए मर जाता है तो मध्य प्रदेश सरकार उसके परिजनों को 50 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करेगा। यह योजना 30 मार्च 2020 से 30 जून तक के लिए प्रभावी है या लागू की गई है। अगला प्रश्न लेंगे, उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, डिस्ट्रिक्ट है 52, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन, विधानसभा की 230 सीटें हैं, लैंग्वेज है हिंदी, नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, और फोक डांस है मटकी, गणगौर और बधाई। यही सब था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की जाएगी? तो किस राज्य में? दोस्तों केरल राज्य में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की जाएगी। दोस्तों केरल के पत्तनमथिट्टा जिले के, ये नाम भी थोड़ा अजीब है, पत्तनमथिट्टा, केरल के पत्तनमथिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है। इस वाहन में थर्मल स्कैनिंग बोनट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या है? ये दूर से आपका तापमान बढ़ा देता है, ठीक है। और आगे बात करें, 2 तरफा माइक्रोफोन सिस्टम जिसके द्वारा वाहनों के अंदर या बाहर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की जा सके, और पहचान पत्र या तस्वीर क्लिक करने के लिए मोबाइल कैमरा भी लगाया गया है। दोस्तों बात आई यहाँ पे केरला की, तो केरल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों यह केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम। केरल में 14 डिस्ट्रिक्ट है, 14 जिले हैं, सीएम है पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, लैंग्वेज है मलयालम, विधानसभा की 141 सीटें हैं, और नेशनल पार्क है पेरियार या फिर साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी बोलते हैं जिसको, और फोक डांस है कथकली। अगला प्रश्न चलेगा, किसने ढाबों और ट्रक मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो किसने? ये क्या है? राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रक मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया। दोस्तों इस डैशबोर्ड का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक सामान पहुंचाने वाले ट्रक, कार्गो ड्राइवरों और सफाई कर्मियों की यात्रा को आसान बनाना है। आगे बात करें दोस्तों आज के दिवस की, आज कौन कौन से प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं? दोस्तों अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन, यानी कि 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन अपना, विश्व पुस्तक दिवस अथवा विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आज के दिन 2 दिन मनाए जाते हैं।
कहते हैं अंग्रेजी भाषा दिवस, विश्व पुस्तक दिवस अथवा विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं आज के इतिहास के दोस्तों। आज ही के दिन वर्ष 1504 में सिखों के दूसरे धर्मगुरु अंगद का जन्म हुआ था। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1853 में पहला यात्री रेल भारत में बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे में चलाया गया था। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1992 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं भारत रत्न से सम्मानित सत्यजीत रे